नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के इम्पोर्टेंट साथी हम 115 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के सुपरफास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिएगा। कम समय में दोस्तों 115 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों उसी प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं जो प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से बार बार पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 115 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था? इसका सही उत्तर दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, शुजा उद्दौला हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। रोहिला का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो यह याद रखिएगा 1774 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था, आप याद रख लीजिएगा, जो 18 जून 1576 में यह युद्ध हुआ था। कौन युद्ध मेरे प्यारे भाई? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब इसका उत्तर लॉक कीजिए तो अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? दोस्तों, प्रतापगढ़ की लड़ाई कब हुआ था? साथ ही यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो यह लड़ाई जो हुआ था, आप याद रखना है आपको, जो 10 नवंबर 1659 में। कब दोस्तों? 10 नवंबर 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई हुआ था, याद रखिएगा। अब इसका उत्तर साथी बताइए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अफजल खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफजल खान हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई कहता है बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? यह कौन काल की गुफा है? तो मौर्य साम्राज्य काल की गुफा मानी जाती है। मौर्य वंश का दोस्तों स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे साथी? तो कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जेंग भारत आया था? उस समय दोस्तों किसका शासनकाल था? तो उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था। विकल्प सी जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अशोक का बात करते दोस्तों, तो अशोक से संबंधित है आपको कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। दोस्तों, अशोक के पितामह हो जाता है, याद रखिएगा, क्या हो जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है दादाजी। दादाजी अशोक का हो जाता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा प्रश्न। प्रश्न का था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? यह पुस्तक किसका है? दादा भाई नरोजी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालाचारी दिया गया है। तो यह पुस्तक है दोस्तों दादा भाई नरोजी जी का। पहला ऑप्शन जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक की है उसका उत्तर तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का था, दिलवाड़ा
जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर स्थित है आपको राजस्थान में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। अपना बिहार का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो बिहार का जो स्थापना हुआ था 1912 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी दोस्त लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न का था श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है। यह किला आपको स्थित हो जाता है कर्नाटक में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाता है स्थित। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे आदर पूर्वक भारत का कहता है व्योरविद पुरुष कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। वृद्ध पुरुष इसे दोस्तों कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो इसे बिहार का गांधी कहा जाता है दोस्तों। बिहार का गांधी अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है किसको? आप बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं साथ ही इसे शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। शांति पुरुष के नाम से इसे जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा इनके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था ना, यह 1920 में शुरू किया गया था। आप इसका डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1919 का बात करते हैं तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड से दोस्तों संबंधित है। 1919 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है पंजाब के अमृतसर में। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? दोस्तों किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय आप बोल सकते हैं। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था। किसको साथी सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। और राष्ट्रपिता इन्हें सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो आप बोल सकते हैं जो 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म होता है। गुजरात के पोरबंदर में इसका जन्म होता है। सुभाष चंद्र बोस का साथी अगर हम बात करते हैं तो नेताजी इसे कहा जाता, और नेताजी का उपाधि हिटलर के द्वारा इसे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राजाओं में से किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? इन 4 ऑप्शन में से किसने दोस्तों ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? एलोरा की गुफा स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। पहला ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र में यह गुफा स्थित है। सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था? सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था? तो 326 ईसा पूर्व हमला किया था। 326 ईसा पूर्व आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों यह कहाँ है? यह बिहार में है। बिहार के भागलपुर जिला में है, आप बोल सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिंबिसार का दोस्तों बात करते हैं तो यह हर्यक वंश का संस्थापक हो जाता है बिंबिसार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान
कहता भोपाल शहर बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था? मिहिर भोज के द्वारा। विकल्प डी, मिहिर भोज के द्वारा यह शहर बनवाया गया था। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? इसको कौन मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दोस्तों शेरशाह सूरी मार्ग के रूप में जाना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा यह कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं बिहार राज्य के रोहतास जिले के सासाराम में इसका मकबरा है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम हो जाता है फरीद खां, और इसके मकबरा को जो डिजाइन किया गया है ना, लाल बलुआ पत्थर से इसके मकबरा को डिजाइन किया गया है। इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर डैश ने हमला किया। किसने दोस्तों हमला किया था? तो मलिक काफूर के द्वारा हमला किया गया था इस पर। प्रश्न कहता है सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा, किसने लूटा था दोस्तों? किसके द्वारा लूटा गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको लूटा गया था। साथ ही कि मोहम्मद गौरी के द्वारा, कि महमूद गजनबी के द्वारा, कि अहमद शाह तुगलक के द्वारा। आप बोल सकते हैं महमूद गजनबी ने दोस्तों इसको लूटा था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो दोस्तों 1757 में जो युद्ध होता है ना, यह कौन युद्ध होता है? तो बोल सकते हैं पलासी का युद्ध होता है। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए। बक्सर का लड़ाई अगर हम बात करें तो 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? सिखों के टोटल 10 गुरु हुए, याद रखिएगा। सिखों के टोटल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। दोस्तों गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। 5वें गुरु थे दोस्तों सिखों के, आप बोल सकते गुरु अर्जुन देव। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा। सिखों के प्रथम गुरु पूछा जाए तो गुरु नानक हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया? इसको डिजाइन करने का काम किया गया जॉर्ज विटेट के द्वारा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न कहता है 1001 ईस्वी में अपनी पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? चंद्रपाल, जयपाल, सुखपाल और आनंदपाल दिया गया है। तो यह जो हराया था जयपाल को, ऑप्शन बी। किसको दोस्तों? जयपाल को हराया गया था इसके द्वारा। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लाहौर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, लाहौर आप बोल सकते हैं। कहता है किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? कब दोस्तों सौंप दिया गया था? तो 1858। विकल्प सी 1858 सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। केंद्र दोस्तों शासित प्रदेश हो जाता है। और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गोवा जो है, गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? इन 4 ऑप्शन में से किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। और यह प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा गया है। लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? जुताई वाले दोस्तों क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा जो है आपको यह कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर दोस्तों यह है।
हड़प्पा का बात करते हैं तो हड़प्पा हो जाता है पाकिस्तान में, 1921 में इसका खोज किया गया था, रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो भी दोस्तों पाकिस्तान में है, 1922 में इसका खोज किया गया था, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था खोज। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में का था सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु घासीदास के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न का था प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण जो दोस्तों कराया गया था ना, इसका निर्माण कराया गया था चंदेल वंश के शासक द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। इनमें से कौन धारण किया था? औरंगजेब बोल सकते हैं, औरंगजेब जिसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब का मृत्यु कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बोल सकते हैं जो 1707 में दोस्तों इसका मृत्यु हुआ था। किसका? औरंगजेब का, औरंगजेब का। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? इनमें से दोस्तों कौन नहीं था? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, यह नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो कौन दोस्तों कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो आप बोल सकते हैं राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी जो लिखा गया ना, आप बोल सकते हैं जो कलहन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा मेरे प्यारे साथी? कलहन के द्वारा यह लिखा गया है राजतरंगिणी। साख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? इसका जो स्थापना किया गया था कपिल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी, किसके द्वारा? कपिल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिया के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसको जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है। ऑप्शन डी अशोक दोस्तों आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो ये तीनों को जो दोस्तों फांसी दिया गया था ना, आप बोल सकते हैं 23 मार्च 1931 में साथी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी दोस्तों आप बोल सकते हैं कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ? कर्नाटक में यह स्थित हो जाता है। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? 1026 का बात हो रहा है तो महमूद गजनी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए एक कथा कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? दोस्तों किसका मृत्यु हो गया? रानी दुर्गावती का। ऑप्शन ए रानी दुर्गावती का दोस्तों आप बोल सकते हैं मृत्यु हो गई थी। 1876 में कोलकाता डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा आनंद मोहन बोस के द्वारा, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजन पद अस्तित्व में थी? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं जो 16। कितना साथी? 16 याद रखिएगा। एक ऑप्शन लिख लीजिए ऑप्शन डी, और उसमें दोस्तों आप 16 विकल्प लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर होना चाहिए वैशाली। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। उस राज्य का नाम क्या हो जाता है? पाटलिपुत्र हो जाता है उसका नाम। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था?
चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम हो जाता है। कौन दोस्तों? पुलकेशिन प्रथम हो जाता है। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश का स्थापना जब ये पूछ दिया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप बोल सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी डैश थी। उनकी राजधानी ऐहोल थी। कहाँ? ऐहोल बोल सकते हैं उनकी राजधानी थी। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला गुलाम राजवंश। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो उसका नाम हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी उसका नाम हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? जिस समय अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल थे दोस्तों, उस समय कहता है राज्यपाल कौन था? तो घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक उस समय राज्यपाल के पद पर थे। तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो बोल सकते हैं 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? दोस्तों सैयद राजवंश की स्थापना जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा आपको क्या हो जाएगा? खिलजी खां के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? 1556 में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन युद्ध? द्वितीय युद्ध हुआ था। तो आप बोल सकते हैं अकबर को। ऑप्शन ए अकबर हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर जो स्थित है, यह स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। कहता है डैश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको साइमन आयोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइमन आयोग होना चाहिए। साथ ही साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, आप बोल सकते हैं 1927 में हुआ था साइमन कमीशन का गठन। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में भारत आया था और अपना रिपोर्ट दोस्तों दिया था 1930 में। 2 साल बाद अपना रिपोर्ट दिया था। बोल सकते साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। एक भी दोस्तों भारतीय सदस्य इसमें नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कहता डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? आप सही उत्तर बोल सकते रजिया बेगम। ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। 22 मार्च के दिन आप बोल सकते हैं जो विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो मनसबदारी प्रणाली से दोस्तों संबंधित है। मनसबदारी प्रणाली से यह संबंधित हो जाता है। राजस्थान के कहता है किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के शासन में छत्रियां बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? आप बोल सकते चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ किला हो जाएगा। कहता डैश रामपंथ
के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। उसका नाम पूछा गया है तो तुलसीदास। ऑप्शन बी। कौन थे दोस्तों? तुलसीदास थे। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? इन 4 ऑप्शन में से रामानंद आप बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामानंद हो जाएगा सही उत्तर। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत में प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। इब्राहिम और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है साथी। अगला प्रश्न देखिए, कहता विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित आपको कन्याकुमारी में। ऑप्शन बी, कन्याकुमारी में यह स्थित है। कहता है लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की कहता चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही उत्तर कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा सही जवाब। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम हो जाता है अकबर। क्या? अकबर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर बोल सकते हैं। कहता अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। आप दोस्तों कौन ऑप्शन लॉक कीजिएगा? जहांगीर। ऑप्शन ए जहांगीर हो जाता है दोस्तों, जहांगीर। प्रश्न का था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां है। तो आप बोल सकते हैं शाहजहां। ऑप्शन बी शाहजहां इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? किनका निर्माण करवाया था? हवा महल का। हवा महल दोस्तों कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं जयपुर में हो जाता है हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के दोस्तों 5वें गुरु थे। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। प्रश्न का था किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए? किसके शासनकाल में चीनी यात्री जो है दोस्तों ह्वेनसांग का था भारत आए? तो ह्वेनसांग भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन ए हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए कहता किस सूरी राजा को हराया था? दोस्तों यह जो हराया था सिकंदर सूरी को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव हो जाता है। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ना औरंगजेब। किसके दोस्तों शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में। डैश ने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां यानी विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथी? आपको पता है तो आप लॉक कर सकते हैं।
जहांगीर। कौन दोस्तों? जहांगीर आप बोल सकते हैं। कहता है डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? शाहजहां होगा। ऑप्शन सी शाहजहां दोस्तों हो जाएगा। कहता है नवाब शुजा उद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित कहता है सफदरजंग के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था। तो इसका निर्माण जो करवाया गया था दिल्ली में। कहाँ करवाया गया था? दिल्ली में इसका निर्माण करवाया गया था। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो इसका नाम हो जाता है अकबर। क्या हो जाता है नाम दोस्तों? अकबर इसका नाम हो जाता है, जिसका मकबरा सिकंदरा में है। सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धमेक। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस, जिसको NIC बोला जाता है, कहता का गठन किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन सी के साथ 1894 हो जाएगा सही उत्तर। कहता प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा यंडाबो की संधि। यंडाबो की संधि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। किसको दोस्तों किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA बोला जाता है, कहता का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। आप इसका सही उत्तर 1928 बोल सकते हैं। 1928 बोल सकते हैं। 1920 का खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए न्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। पता किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? इसका सही जवाब होना चाहिए 1600। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। 10 मई को इसका शुरुआत होता है 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में आया था? दोस्तों वास्को डिगामा जो कालीकट पहुंचा था 1498 में। और वास्को डिगामा पुर्तगाली व्यक्ति थे, पुर्तगाल के रहने वाले। तनाक किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? यह माना जाता है यहूदी धर्म का। ऑप्शन ए में दिया गया सही उत्तर यहूदी धर्म का दोस्तों माना जाता है। निम्नलिखित में से कहता सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? इनमें से सही उत्तर आप बोल सकते हैं लोथल। लोथल दोस्तों कहाँ है? तो लोथल आपको है गुजरात राज्य में। गुजरात में है लोथल और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। धोलावीरा भी दोस्तों गुजराती में। डैश ने कहता गंग कोड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? किसने दोस्तों प्राप्त की थी? तो यह राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। राजेंद्र चोल प्रथम बोल सकते हैं। गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी आपको 1510 में। ऑप्शन सी 1510 में दोस्तों इसकी लड़ाई लड़ी गई थी। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर डैश वंश शासन किया था? आप बोल सकते हैं माणिक्य। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपसे पूछा जा रहा है, तो 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो करण देव बोल सकते हैं। ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है डैश को अमृतसर में स्थित हर मंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे कथा सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो चरस सिंह को जाना जाता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? उस युद्ध का नाम हो जाता सुवाली का युद्ध। कौन युद्ध दोस्तों? सुवाली के युद्ध में हराया था। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में कहता है मुगल शासक डैश के दरबार का दौरा किया था। किसका दौरा किया था? किसके दरबार का? तो जहांगीर। ऑप्शन ए जहांगीर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? कौन वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो आप बोल सकते हैं 1784 में किया गया था। 1784 में। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध अंग्रेज और चीन के बीच लड़ा गया था। विकल्प डी सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन जो है दोस्तों यह शुरू किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में डैश की स्थापना की थी। किसका स्थापना किया गया था? इंडियन एसोसिएशन का स्थापना इसके द्वारा किया गया था। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कन्नौज का जो लड़ाई लड़ा गया था 1540 में बोल सकते हैं। ऑप्शन बी 1540 में दोस्तों लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कथा वोडेयार राजवंश का शासन था? कौन स्थान पर था? मैसूर पर था। ऑप्शन डी मैसूर अगर आपको याद है तो सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में कथा डार्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? कौन था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर बोल सकते हैं। विकल्प डी। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? उन राज्य का नाम है असम। पहला ऑप्शन में ही दिया गया है, हाँ असम बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब हो जाता है वाजिद अली शाह। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। कथा सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? यह लड़ाई लड़ा गया था कब? तो यह लड़ाई लड़ा गया था 1897 में बोल सकते हैं यह लड़ाई लड़ा गया था। मंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो किनके बीच किए गए थे? टीपू सुल्तान के बीच। ऑप्शन बी टीपू सुल्तान के बीच किए गए थे। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल डैश थे। तो सम्राट अकबर के दरबार में दोस्तों टोडरमल जो थे ना यह वित्त मंत्री थे। ऑप्शन डी याद रखिएगा, वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, VR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे? तो कानून मंत्री थे। कौन मंत्री थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तो कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा। डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं चंदेल। ऑप्शन बी चंदेल बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून डैश को हुआ था? तो चौसा का लड़ाई हुआ था दोस्तों 1539 में। ऑप्शन बी 1539 में हुआ था। सुगोली संधि ब्रिटिश और डैश के बीच हुई थी? तो यह हुआ था गोरखा के बीच। ऑप्शन ए सही है, गोरखा के बीच दोस्तों हुआ था।
अगला प्रश्न कहता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के 125 प्रश्न का दोस्तों रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो आज का यह वीडियो कैसा लगा। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि साथी किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आप मिस न कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।